होए कैसे टाइम बीत गया पता ही नहीं चला। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुस्न दोस्त डॉक्टर वाई राखी। मेरे संसार का, मेरे अपनों का, ओए होए मेरे प्यारों का बहुत बहुत स्वागत है माता रानी मेरे और आपके इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप? कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। अपने कर्मों पर विश्वास कीजिए। छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है और कहा जाता है कि मां लक्ष्मी खुद चलकर घर आती हैं इस दिन। कहते हैं बड़ी दिवाली से भी छोटी दिवाली का महत्व बहुत खास होता है, क्योंकि ये छोटी दिवाली हमारे पितरों से जुड़ी हुई होती है। नरक चतुर्दशी वाले दिन जो सुबह उठकर ये काम कर लेगा जो मैं बताने जा रही हूं, उसे जीवन में कभी नरक का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। अगर उसके घोर पितृदोष में उसके अपने, अगर उसके वंश के लोग नरक में पड़े हैं तो यकीनन उनको भी नरक से मुक्ति मिल जाएगी। सुबह उठते ही पूरे शरीर में तेल मालिश की जाती है। कार्तिक के महीने में शरीर में तेल लगाना वर्जित है। केवल नरक चतुर्दशी वाले दिन पूरे शरीर में तेल मालिश की जाती है। कुछ देर बाद आपको उपटन लगाकर स्नान करना होता है। ऐसा करने से आपकी त्वचा से संबंधित रोग खत्म होते हैं। लक्ष्मी माँ की असीम कृपा होती है। कई लोग स्पेशल इस दिन गंगा जी स्नान करने के लिए जाते हैं और कहते हैं इस दिन जो व्यक्ति तेल मालिश करके स्नान करता है, देवियों का आशीर्वाद उस पर सदैव बना रहता है और रोग, कष्ट और तकलीफें और अकाल मृत्यु उसकी टल जाती है। नरक चतुर्दशी वाले दिन सुबह लाल चंदन, गुलाब के फूल, रोली मोली का एक पैकेट लेकर आप लक्ष्मी माँ के मंदिर पहुंच जाइए। लक्ष्मी माँ की पूजा आराधना अर्चना कीजिए और लाल कपड़े, अगर वस्त्र उन्हें आप भेंट स्वरूप दे सके तो उन्हें भेंट स्वरूप जरूर दें और उनसे कहें कि प्रभु हे माँ लक्ष्मी, आप विष्णु जी के साथ रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ, गणपति जी के साथ मेरे घर में आइए, बैठिए, मेरे साथ रहिए और मेरे व्यापार में भी आकर स्थिर रूप से अपना आशीर्वाद दीजिए। कहते हैं स्नान से पहले शरीर पर तेल जरूर लगाना चाहिए और इस दिन सफेद तिल भी जरूर खाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन तेल का दान भी करना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी जी और गंगा जी दोनों ही आपके घर में, आपके जीवन में निवास करने लगते हैं और आपके कष्ट और तकलीफें दूर हो जाते हैं। और फिर नरक चतुर्दशी का महत्व उस दिन और बढ़ जाता है अगर उस दिन शनिवार हो। यानी छोटी दिवाली इस बार 11 नवंबर की है और उस दिन शनिवार है, तो पितरों के लिए पीपल के पेड़ की परिक्रमा करना, पीपल के पेड़ पे सरसों का तेल चढ़ाना, पीपल के पेड़ की पूजा करना, पीपल देवता से आशीर्वाद मांगना बेहद जरूरी है। तेल लगाने से शरीर पर उपटन लगाना चाहिए। इस दिन का उपटन घर में ही बनाया जाता है और पानी में थोड़ी सी हल्दी, केसर मिलाकर, गुलाब जल डालकर अगर नहाएं तो आपके शारीरिक कष्ट दूर होते हैं और आपका भाग्य बड़ी तेजी से उदय होता है। कहते हैं नरक चतुर्दशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदियों के किनारे पर जाकर स्नान करना चाहिए। संभव ना हो तो वहां दिया जलाएं और अगर हो सके तो आप कम से कम थोड़ा सा गंगा जल हाथ में लेके जरूर पी लें और इससे आपकी अकाल मृत्यु टलती है। भगवान का असीम कृपा होती है। नरक चतुर्दशी वाले दिन शाम के टाइम पर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर 4 बत्ती वाला दीपक जलाएं, धर्मराज का ध्यान करते हुए कि हे धर्मराज, और चित्रगुप्त का भी जो दीपक है वो जरूर जलाएं और चित्रगुप्त के मंदिर जाकर जला सकें तो बहुत अच्छा है। मैं पिछले साल आपको चित्रगुप्त के मंदिर लेकर गई थी और ये कनॉट प्लेस के पास है। इस साल भी लेके जाऊंगी और आपको बताऊंगी। इस दिन आपको दीप दान जरूर करना चाहिए। कहते हैं जीवन के अनुसार यमराज के नाम से अगर दीप दान आज के दिन किया जाए तो पितृ जो नरक में बैठे होते हैं उनके यहाँ पर उनकी भी छुटकारा उनको उस नरक से मिल जाता है। नरक चतुर्दशी वाले दिन अपने घर की डस्टबिन जो आप घर के बाहर रखते हैं उसके पास दिया जरूर जलाना चाहिए। नरक चतुर्दशी वाले दिन 13 दिए जलाने से आपको भगवान बहुत सारे वरदान देते हैं। ये 13 दिए आप अपने घर के बाहर भी जला सकते हैं और अपने घर के मंदिर के अंदर भी जला सकते हैं और ये 13 दिए सरसों के तेल के ही जलाने हैं। पीपल के पेड़ पर आज गुड़ अर्पण जरूर करना है, श्रृंगार का सामान अर्पण जरूर करना है और कई लोगों के यहाँ पर आज के दिन 14 दिए जलाने का भी महत्व माना गया है। कई लोग 13 दिए जलाते हैं और कहा जाता है कि जो लोग 14 दिए जलाते हैं उनकी जिंदगी में बाहर आती है। इस दिन शमशान घाट जाकर भी दीप जलाने का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि आज के दिन अगर शनिवार पड़ रहा हो छोटी दिवाली पर, जो कि इस बार पड़ रहा है, आप अगर शमशान घाट जाएं सुबह उठकर और उसके बाद वहां से जल भरें और शमशान घाट के ही पीपल के पेड़ पर वो जल दें, फिर घर लौट कर आएं, शरीर पर तेल लगाएं, फिर उपटन लगाकर आप स्नान करें तो आपके जन्मों जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। उपाय थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन कर्जा मुक्ति के लिए ऐसा कहा जाता है कि बेहद खास है ये उपाय। नरक चतुर्दशी वाले दिन एक बात और कही जाती है, ऐसा कोई मंदिर जो सुनसान में हो, जहां कोई आता जाता ना रहा हो और वो मंदिर बड़ी खस्ता हालत में हो, अगर वहां जाकर एक दीप जला दिया जाए तो आपका जीवन रोशन हो जाता है। आपके जीवन में चारों तरफ दीप का प्रकाश हो जाता है। तो ऐसा सूना मंदिर आप ढूंढ लीजिए और नरक चतुर्दशी वाले दिन 13 दिए या 14 दिए जो भी आपके घर जलाए जाते हैं वो आप
जो है कुएं के पास जाकर, नदी के पास जाकर भी ज़रूर जलाएं और तुलसी के पास भी दिया ज़रूर जलाएं। ऐसा करने से आपकी लाइफ में चारों तरफ से प्रकाश आना शुरू हो जाता है। जो काम बंधन में हो, किसी ने जादू टोना तंत्र विद्याएं भी कर रखी हो, उससे आपको निजात मिलता है। घर के ईशान कोण में भी एक दिया घी का ज़रूर जलाना चाहिए आज दिन, और जहाँ कचरा रखते हैं वहाँ दिया ज़रूर जलाना चाहिए। एक आपको अपने बाथरूम में दिया ज़रूर जलाना चाहिए। एक दीपक घर की छत पर जलाना चाहिए। कहते हैं रसोई के अंदर जिन दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। एक दीपक घर की मुख्य खिड़की के पास रखकर आ जाना चाहिए। बालकनी में रख सकते हैं, घर की खिड़कियों पर रख सकते हैं। और एक दीपक आपको घर की सीढ़ियों पर रख देना चाहिए। कहते हैं कि एक दीपक आपको बहते हुए पानी के पास लगाना चाहिए। सरसों के तेल के दिए रात भर ऐसे जलाएं कि वो जो है पूरी रात जले। अगर आप कहें कि नहीं जी हमें तो सरसों के तेल की हमारी सास ने जलाने के लिए मना किया, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना क्षेत्रपाल के हिसाब से हर किसी का इंडिविजुअल अलग अलग तरीका है। जैसे किसी के घर 13 दिए जल रहे हैं, किसी के 14 दिए जल रहे हैं, किसी के सरसों के तेल के जल रहे हैं, किसी के तिल्ली के तेल के जल रहे हैं, कोई जलाता ही नहीं है और कोई घी के जलाता है। अगर दिए घर के अंदर जला रहे हैं तो घी में जला सकते हैं, घर के बाहर जला रहे हैं तो निश्चित ही सरसों के तेल के जलाएंगे। और जो दक्षिण के लिए आप दिया जलाएंगे, जो यमराज के लिए आप दिया जलाएंगे, वो 4 मुखी होगा और सरसों के तेल का ही होगा। छोटी दिवाली का महत्व बड़ी दिवाली से किसी भी तरह कम नहीं है। खूब दीप जलाएं, भगवान को याद करें, लक्ष्मी विष्णु को प्रणाम करें और शनिदेव मंदिर जाएं। शनिदेव पर जो है आज 4 मुखी बड़ा सा एक दिया शनिदेव के सामने जलाकर आए। प्लस शनिदेव की कृपा आप पे सदैव बनी रहे, ऐसी कामना के लिए आपको बेहद जरूरी है कि आज शनिदेव पर शम्मी के पत्ते अर्पण जरूर करें। रुद्राभिषेक कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते तो शंकर भगवान पे काले तिल और दूध शनिवार वाले दिन अर्पण करके अपनी लंबी आयु और कामना के लिए छोटी दिवाली मनाई जाती है, जिसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है। 14वां दिन इसके बाद ठीक 12 नवंबर को दिवाली मनाई जाती है, जिसे हम बड़ी दिवाली कहते हैं। तो अपने कष्ट, रोग, बीमारी, हारी, कर्जा, तकलीफ, नेगेटिविटी को घर से निकालने के लिए ओए होए आज का दिन बेहद खास है। पूरे परिवार की नजर उतारें आप, नारियल अपने सर पे से वार कर जमीन पे दे के तोड़ के फेंक दे उसे, इससे भी आपका भाग्य उदय होता है और लाइफ में आपको सक्सेस मिलने लगती है। आप सभी को नरक चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जहां जहां मैंने आपको दीप बोले हैं वहां दीप जरूर जलाएं और 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए। तो मैं आपके साथ 1 नवंबर करवा चौथ से हमेशा पूरे के पूरे जब तक कार्तिक का महीना रहने वाला है वो शेयर करने वाली हूं, ताकि आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो। लेकिन नरक चतुर्दशी वाले दिन इस बार 11 नवंबर को शनिवार पड़ रहा है और शनि की असीम कृपा हम सबको चाहिए, क्योंकि मैं बता दूं अगले साल विक्रम संवत का जो राजा है वो शनि ही है और टाइम आते ही शनि को मनाने लगेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। अगर टाइम पर आपने शनि को नहीं मनाया तो चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। तो शनि मंदिर जाएं और पीपल के पेड़ को स्पर्श करें और आज के दिन एक पीपल का पत्ता तोड़कर लाकर अपने घर में अवश्य रखें और इसे आप अपने घर की तिजोरी में, अलमारी में रख सकते हैं, जिसे आपको पूरे साल अपने घर में रखना है। किसी किताब में भी रख सकते हैं तो आपका भाग्य उदय होगा और पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। गलती से भी नरक चतुर्दशी वाले दिन काले नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए और घर में जो है पानी उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। अपने पितरों के नाम का दान पुण्य भी आज जरूर करें। आप अपने पूरे स्टाफ को जिनसे आप काम कराते हैं उन्हें नरक चतुर्दशी वाले दिन ही सैलरी दे सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय माता दी। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। मुझे 5 मिनट स्टोरी, जोश, मौज, शेयर चैट, बिलीव इन कर्मा मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर फॉलो जरूर करें। अगर आप मेरे परिवार का नया हिस्सा है तो ओए होए स्वागत है।